हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों कक्षा 12th विषय भूगोल अध्याय नंबर 6 तृतीयक और चतुर्थक के लिए क्रियाकलाप है। इस पाठ के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको मैं दोस्तों सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप सभी को ये पता होगा कि आपकी जो भूगोल विषय की परीक्षा है वो 4 अप्रैल वार सोमवार को होने वाली है। उस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अच्छे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। ये जो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल से पहले पहले सभी पाठों का रिवीजन मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों रिवीजन को अच्छे तरीके से करिए, आपको 100% निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है यानी व्यापार, परिवहन, संचार यानी उपयुक्त सभी है और तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी है और चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। ठीक है ना। सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रक्रियन, अनुसंधान और विकास उपरोक्त सभी है वो क्रियाकलाप नंबर चतुर्थ सेक्टर से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न है, वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का जो सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट के माध्यम से हुआ है। यह दोस्तों सूत्रपात है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है चौथा, कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो वह है दोस्तों पर्यटन। कौन सा है दोस्तों? कुल पंजीकृत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीयक क्रियाकलाप है वह है पर्यटन है। कौन सा है? पर्यटन है। पांचवा प्रश्न है, संचार सेवाओं में किसका प्रेक्षण सम्मिलित है? संचार सेवा में दोस्तों किसका प्रेक्षण सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी शब्दों और संदेशों का संचार के अंदर प्रेक्षण है, तथ्यों और विचारों को भी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेवा दोस्तों इसका ये भी राइट आंसर हो सकता है पर्यटन। कौन सा दोस्तों? पर्यटन, क्योंकि ये 4 जो स्थान ऐसे हैं इनको जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर पर्यटन भी हो सकता है, लेकिन इसने सेवा दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, परिवहन दूरी को मापने का प्रकार। दोस्तों परिवहन जो दूरी होती है उसको मापने का प्रकार है, कौन सा है? किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी है, इसका राइट आंसर है। किलोमीटर से परिवहन की दूरी माप सकते हैं, समय के साथ माप सकते हैं, लागत के हिसाब से माप सकते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगला हमारा आठवां प्रश्न है, प्रत्येक सड़क जो 2 नगरों को जोड़ती है कहलाती है। प्रत्येक दोस्तों सड़क जो कितने 2 नगरों को जोड़ती है उसे कहते हैं योजक सड़क। कौन कहते हैं? योजक सड़क कहते हैं। यानी एक नगर को दूसरे नगर को जोड़ने वाली जो सड़क होती है वो योजक सड़क के रूप में कहलाती है। क्या कहलाती है? योजक सड़क कहलाती है। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। दोस्तों किस सेक्टर से संबंधित है? इसका राइट आंसर है चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। किस सेक्टर से? चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। क्या विश्वविद्यालय अध्यापन जो क्रियाकलाप होता है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित रखता है। अगला हमारा प्रश्न है 10वां, फुटकर व्यापार में वृहत्तम स्तर जो पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले समुदाय थे। कौन सा दोस्तों? उपभोक्ता सहकारी जो समुदाय है और फुटकर व्यापार में वृहत्तम स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाला जो उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। ठीक है। अगला 11वां प्रश्न है, परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। ये आपको खाली स्थान के अंदर बना है क्योंकि खाली स्थान भी अब की बार 6 नंबर के आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न, अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण उपग्रह संचार करता है। दोस्तों अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण उपग्रह होता है, वो संचार करता है, ये आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, जनसंचार माध्यम के उदाहरण लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और टेलीफोन आदि है और जनसंचार माध्यम के उदाहरण है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न हमारा, विश्वविद्यालय में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते देशों के नाम लिखिए। तो दोस्तों विश्व में
जो चिकित्सा के पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते देश कौन कौन से, उनके नाम बताने। तो आपको उनके नाम याद रखने हैं, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। दोस्तों आप इसको ट्रिक भी बना सकते हो, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये चिकित्सा के पर्यटन के क्षेत्र में उभरते हुए क्षेत्र है, तो इनको आप ट्रिक भी बना लेना, ठीक है ना, ताकि आपको परीक्षा तक याद रह जाए। अगला हमारा प्रश्न है, जैसे 15वां प्रश्न है, व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण लिखिए। तो व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण है, पहला है स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि, पर्यटन, ये है व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण है। अगला हमारा 16वां प्रश्न है, नोड किसे कहते हैं। नोड क्या होता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नोड होता है दोस्तों दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सारे बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। यानी दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल, ठीक है, एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सारे जो बड़ा कस्बा होता है वो नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। अगला हमारा 17वां प्रश्न है, पर्यटकों के घरों में रुकने की व्यवस्था को गोवा और कर्नाटक में नाम बताइए। गोवा और कर्नाटक के अंदर इनका नाम क्या है। तो गोवा के अंदर दोस्तों पर्यटकों के घरों को कहते हैं हेरिटेज होम और कर्नाटक के अंदर इनको कहा जाता है मेडिकेरे और कुर्ग कहा जाता है। अगला 18वां प्रश्न है, विकासशील देश जैसे भारत में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी बहुत पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना की एवं प्रौद्योगिकी की पहुंच को बढ़ाना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। अगला 19वां प्रश्न है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर लिखिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीकी, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, जबकि तृतीय क्रियाकलाप कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, द्वितीय क्रियाकलाप उत्पादन, तकनीकी, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, किसमें, द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर, जबकि जो तृतीय क्रियाकलाप होता है उसमें कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर है। अगला हमारा 20वां प्रश्न है, परिवहन एवं संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवहन के अंदर दोस्तों व्यक्तियों विनिर्मित माल को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि संचार में जो संदेश होते हैं, हमारे विचार होते हैं, उनका क्या होता है, विनिमय होता है। ये सब परिवहन और संचार के अंदर अंतर है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों, एक तो है जनसंख्या का आकार, ठीक है, दूसरा है ऊंचावच, तीसरा है जलवायु का प्रकार और चौथा है विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का प्रारूप है। ये चार ऐसे कारण हैं जो परिवहन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 22वां, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। ये ऊपर तो दोस्तों है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जनसंख्या, आकार, ऊंचावच, जलवायु प्रकार और विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का जो प्रारूप है, ये तो परिवहन को प्रभावित करते हैं। जबकि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक है, एक तो है अवकाश की मांग और उसके बाद दोस्तों परिवहन सुविधाओं का विकास, परिवहन सुविधाओं का विकास, ये इसका राइट आंसर है। अगला हमारा 23वां प्रश्न है, फुटकर व्यापार क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फुटकर व्यापार यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। उदाहरण के लिए फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक आदेश, दूरभाष, इंटरनेट आदि, ठीक है। यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं पर का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। तो उदाहरण के लिए ये आप देख लिए कि फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक आदेश, दूरभाषा और इंटरनेट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 24वां दोस्तों प्रश्न है हमारा, थोक व्यापार की विशेषता बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, थोक व्यापार की विशेषता लिखिए। थोक व्यापार का गठन बिचौलियों, सौदागरों द्वारा होता है। दूसरा है थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों का उधार देते हैं। तीसरा है बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति करते हैं। ये दो इसका राइट आंसर है। थोक व्यापार की विशेषता एक दो और याद कर लेना, एग्जाम के अंदर ये पूछी जा सकती है। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 25वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इनको दोस्तों क्या करना है, सुमेलित करना है। द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। तो इसमें दोस्तों ये 25वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न
हैं। इसको दोस्तों इम्पोर्टेंट रखना, एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 26वां प्रश्न है पर्यटन एवं पर्यटक प्रदेश को परिभाषित कीजिए। तो इसका दोस्तों पर्यटन और पर्यटक प्रदेश को परिभाषित करना है, यानी पर्यटन क्या होता है और पर्यटक प्रदेश कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बताना होता है। पर्यटन यानी ये एक यात्रा है जो मनोरंजन एवं प्रमोद के उद्देश्य के लिए की जाती है। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन दोस्तों एक यात्रा होती है जो मनोरंजन एवं प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। पर्यटक प्रदेश क्या होता है? पर्यटक प्रदेश यानी ऐसा क्षेत्र जो स्मारकों, विरासत स्थलों, सांस्कृतिक पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तो दोस्तों इसका राइट आंसर है। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम के अंदर पर्यटन और पर्यटक प्रदेश के परिभाषा पूछी जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है 27वां पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पर्यटन आकर्षण को एक तो जलवायु प्रभावित करती है, एक भूदृश्य, इतिहास एवं कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था है और पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 28वां अंक के विभाजक क्या है? यानी इसका राइट आंसर है विकसित देशों द्वारा अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं इसके जो प्राप्त लाभ उपलब्ध करा दिए, जबकि विकासशील देश अभी सभी नागरिकों को आईसीटी की पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सके। इसी को अंक के विभाजक कहा जाता है। यानी दोस्तों जो विकसित देश हैं उनके द्वारा अपने नागरिकों को सूचना एवं जो संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं इससे प्राप्त जो लाभ उपलब्ध करा दिए, जबकि जो विकासशील देश है अभी सभी नागरिकों तक आईसीटी की पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पा सके। तो इसी को दोस्तों अंक के विभाजक कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 29वां चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? भारत में चिकित्सा पर्यटन को बनाने के लिए 3 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है जब चिकित्सा उपचार को पर्यटन गतिविधि से जोड़ा जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। यानी जब चिकित्सा उपचार को पर्यटन गतिविधि से जोड़ा जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। विश्व स्तर पर सस्ती चिकित्सा सुविधाएं के कारण वर्ष 2005 में यूएसए से ये दोस्तों इतने रोगी यानी 55,000 रोगियों ने भारत में चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। अगला तो ये 55,000 रोगी यूएसए था है, तो ये कौन से चिकित्सा पर्यटन से इनको लाभ मिला। ठीक है, फिर सुझाव कौन कौन से हैं? यानी इनको बनाने के लिए सुझाव, पहला सुझाव है चिकित्सा सुविधा का विस्तार, गुणवत्ता में वृद्धि की जानी चाहिए। चिकित्सा के अंदर दोस्तों किसी भी रोगी को इलाज को ठीक करने के अंदर उसकी क्या होनी चाहिए? उसमें बिल्कुल गुणवत्ता होनी चाहिए। दूसरा है चिकित्सकों को अत्याधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो चिकित्सक है यानी जो डॉक्टर है उनको अत्याधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। तीसरा है चिकित्सा पर्यटन सुविधाओं का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला हमारा 30वां प्रश्न है व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकारों के वर्णन कीजिए। व्यापारिक केंद्र वह नगर एवं कस्बे जहाँ से व्यापार संबंधी संपूर्ण गतिविधियां संपन्न होती है उसे व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। दोस्तों वह नगर एवं कस्बे जहाँ से व्यापार संबंधी संपूर्ण गतिविधियां संपन्न होती है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। यानी व्यापारिक केंद्रों के प्रकार, पहला है दोस्तों ग्रामीण विपणन केंद्र। इसके अंदर दोस्तों निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों का पोषण करते हैं, वह अर्धनगरीय केंद्र होते हैं और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं विकसित नहीं होती हैं। दूसरा है इसमें नगरीय बाजार केंद्र। ये दोस्तों जो नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं ये नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं और यहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध होती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है 31वां चतुर्थ एवं पंचम क्रियाकलाप के अंदर अंतर लिखिए। तो इसका दोस्तों पहला है चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, इनके अंदर अंतर बताना है। तो दोस्तों चतुर्थ क्रियाकलाप ये अनुसंधान एवं विकास केंद्रित होते हैं। तो इसका ये है नवीन विचार एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होते हैं। दूसरा है चतुर्थ क्रियाकलाप है और इसमें ज्ञानोन्मुखी कार्यों का समावेश होता है, जबकि जो पंचम क्रियाकलाप है इसमें निर्णय लेने एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों का समावेश होता है। तीसरा है इसमें शिक्षक यानी चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर शिक्षक
चिकित्सक, लेखाकार शामिल है, जबकि पंचम क्रियाकलाप में नीति निर्माता, वैज्ञानिक शामिल है। ये इसके दोस्तों अंतर है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा 32वां प्रश्न है, बाह्य स्त्रोतन के कारण विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, दक्षता को सुधारने एवं लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण या निकाय को काम सौंपना बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। जब बाह्य स्त्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसे अपतरण यानी ऑफ शोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्त्रोतन का विकास उन देशों में हो रहा है जहाँ सस्ता एवं कुशल श्रम होता है उपलब्ध है। ठीक है, अतः उन देशों में उत्प्रवास में भी कमी आई है एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है 33वां, ज्ञान प्रकरण बाह्य स्त्रोतन एवं व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्त्रोतन यानी केपीओ और बीपीओ में अंतर स्पष्ट करना है। आपके अंदर ये पूछा जा सकता है, यानी ये ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्त्रोतन और व्यवसाय प्रक्रम बाह्य स्त्रोतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये भी केवल ये भी पूछा जा सकता है, केपीओ और बीपीओ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन में व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्त्रोतन की जो स्त्रोतन की तुलना में उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं एवं बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ज्ञान प्रकरण जो प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन में अनुसंधान एवं विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आदि आते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। 7वां पार्ट का जो वीडियो है कल सुबह जल्दी डाल दिया जाएगा। 4 अप्रैल का जो आपका पेपर होगा उससे पहले सारे पाठों के रिवीजन अच्छी तरीके से करवा दिए जाएंगे। आप एक एक पार्ट को एक वीडियो को 2 बार सुनिए दोस्तों, अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर आए, आप अच्छी तरीके से पास हो जाएं। कोई चिंता का विषय नहीं है, एग्ज़ाम का हर एक पेपर इस चैनल पर आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई भी दोस्तों इसके अंदर कमी नहीं रखी जाएगी। जहाँ तक हो सके हमने आपके लिए अच्छी कोशिश की। अगली बार भूगोल विषय के अंदर मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया। अगली बार दोस्तों इसमें मैं लेट जुड़ा था, नहीं तो आपको पूरा कोर्स करवाता, अच्छी तरीके से हर एक पार्ट को समझाने की कोशिश करता। इसलिए दोस्तों मैं आगे की जो क्लासें होगी उसमें क्लास 12 के भूगोल सारे विषयों को अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जहां तक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।